This is how you can get 90% plus in gap days. See, the thing is that I know आप में से कई लोगों ने कुछ भी नहीं किया है and you are very scared, shit scared to be honest कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, is it even possible? The reality is that yes, it's possible. हर साल बहुत बच्चे करते हैं. This is how. First is कि अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो start with one shots. One shots आपको 10-10 घंटे वाले नहीं देखने हैं. आपको complete subject in 2-3 या 4 hours वाले जो होते हैं वो देखने हैं. इससे क्या होगा कि आपके पूरे सब्जेक्ट के जितने भी सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप एक जगह कंसाइज वे में देख लोगे तो दिमाग में रहेंगे. उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एनसीईआरटी रीड कर सकते हो, एज इन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम बचा है. लेकिन अगर नहीं बचा है तो सबसे पहले वन शॉट्स देखने के बाद आपको एक्टिव रिकॉल प्रैक्टिस करनी है. मैंने अभी कुछ देखा, उसके आधे एक घंटे के अंदर अंदर मैं हर एक चीज़ रिकॉल करने का ट्राई करूंगा एंड आई विल डू इट एवरी डे. देन जितने भी आपके वन शॉट्स के बीच के नोट्स थे उसकी एक लिस्ट बना के रख लेना, क्योंकि आप वही यूज़ करोगे रिवीजन में. अगर आपके पास टाइम है नोट्स बनाने का अभी, प्लीज़ डू इट. अगर आपका ये सब हो गया तो प्रैक्टिस में क्या करना है. प्रैक्टिस में देखो, अब 100 जगह हाथ नहीं मारना, 100 जगह मुंह नहीं मारना. आपको बस PYQ यूज़ करनी है प्रैक्टिस, PYQ की लिस्ट करनी है कहीं से प्रैक्टिस. और अगर PYQ का भी टाइम नहीं है देन आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशंस होते हैं. एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर यहाँ से आएगा, एक्सपेक्टेड ये सारे क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर एक चैप्टर के अगर 60 टाइप के क्वेश्चन है तो वो सारे क्लियर आउट हो जाते हैं. पहले ये देख लेना. उसके बाद हर एग्जाम के पहले सुबह सुबह 4 बजे एक गेस्ट पेपर वाला सेशन होता है, वो भी देख के चले जाना. बट एक चीज़ ध्यान रखना, आई एम सजेस्टिंग ओनली वन शॉट, क्योंकि सिलेबस बहुत जल्दी खत्म होता है, ध्यान में रहता है क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी में काउंट होता है. लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप अपनी फुल एफिशिएंसी से नहीं लिख पाओगे. यू कैन वॉच ऑल दी वन शॉट्स, बट अगर आप एटलीस्ट 2-4 घंटे 6 घंटे इन गैप डेज प्रैक्टिस नहीं करोगे, डेली नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कंबाइंड, कि आपने अभी वन शॉट देखा तो आज 1-2 घंटे प्रैक्टिस कर ली, कल 1-2 घंटे कर ली, ऐसा जब तक नहीं करोगे तब तक दिक्कत होगी. इसके बाद कुछ और टिप्स हैं विच आर बोनस टिप्स बट दे आर वेरी यूजफुल. जब भी आप पढ़ रहे हो तो कीवर्ड्स का ध्यान रखना, एक लिस्ट बना लेना खुद की, या फिर अगर कहीं से मिल जाए तो उस कीवर्ड से क्या होगा, जब भी आप आंसर लिखोगे, इवन इफ यू डू नॉट नो द आंसर वेरी वेल, जस्ट हाईलाइट द कीवर्ड्स, दे विल गिव यू द बोनस मार्क्स. उसके बाद जो भी डायग्राम्स होते हैं, डायग्राम्स अच्छे से ध्यान में रख लेना अगर आपको कॉन्सेप्ट या फिर क्वेश्चन ध्यान में नहीं है, क्योंकि डायग्राम बनाने के भी मार्क्स मिलते हैं, लाइक इट इज़ अ थिंग. उसके बाद प्लीज़ 8-10 घंटे वाले या फिर 7-8 घंटे वाले मल्टीपल लेक्चर्स में देखना. आपके पास हर चैप्टर को देखने का टाइम नहीं है. आप सारे देख के प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो और रिवाइज करो. दिस इज इट. आई विल से इट अगेन दैट बैक बेंचर्स जितने भी होते हैं वो यही करते हैं, लास्ट में स्टार्ट करते हैं एंड दे एंड अप स्कोरिंग 90-95% वेरी इजीली. डरने की बात नहीं है. इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, इट इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम. बस करने की बात है. कैन यू डू इट? इंस्टेड ऑफ गोइंग इधर उधर आस्किंग अबाउट इट, कैन यू डू इट? आई बिलीव इन यू एंड यू कैन डू इट. ऑल्सो फेस रिवील एट 10K. तब तक के लिए बाय बाय.